बच्चों, 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ में आपको स्वागत है। आज हम मीराबाई पर कुछ चर्चा करेंगे और साथ साथ पाठ्य पुस्तक में निहित मीराबाई के जो पदत्रय है इस कविता पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम मीराबाई पर कुछ जानकारी हासिल कर ले। मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवयित्री थी और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद स्थान प्राप्त हुआ था। मीराबाई इतनी कान्हा को अपना मानती थी कि अपना पति जो अपने पति थे और पति के मृत्यु के उपरांत वो कान्हा को अपना पति मानने लगी थी और उनका गुणगान करते हुए उनके मुंह से जो गुणगान निकलते थे और उसी को हम भजन के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा का भजन भी काफी जनप्रिय रहा। बचपन से ही मीरा कृष्ण की उपासिका थी और इसलिए उसे कृष्ण प्रेम दीवानी भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो आज हम मीराबाई के पदत्रय पर हम विचार करते हैं। यहाँ 3 पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा और तीसरा। यहाँ जो पहला पद है इसमें मीरा ने कहा है, मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागे तब को न जाने, अब जाने संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार। मीरा अपने आराध्य की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मैं तो चरण लगी गोपाल, यानी वो अपने आप कह रही है, हे कान्हा, मैं तुम्हारे चरणों पर अपने आप को नौचावर करती हूँ। जब लागी तब को न जाने। जब लागी का मतलब है ये बचपन से ही कान्हा की प्रेमी थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन पति के मृत्यु के उपरांत जब सबको, राज घर वाले को या बाहर वाले को, सबको पता लग गया कि मीरा कान्हा की प्रेम दीवानी है, तब सबको बुरा लगा और तब उन्होंने कहा कि जब लागी तब को ना जाने, यानी मैं जब से उन्हें प्रेम करती थी उसे किसी को पता ही ना चला, अब जाने संसार, अब पूरे संसार वासी को इस बात का भनक लग गया। कृपा कीजिए, कृपा का मतलब है कृपा करो, यानी हे कान्हा तुम मुझ पर कृपा करो। दर्शन दीजिए, यानी तुम मुझे दिखाई दो, और शोध लीजिए तत्काल, और मुझे इस भव संसार से मुक्ति दिला दो। मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, गिरि को, पर्वत को धारण करने वाला है कान्हा, हे गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार, यानी तुम्हारे पैर कैसा है, कमल सदृश है, कमल सदृश में तुम्हारे पैरों पर बलिहारी हूँ, यानी नौचावर करती हुआ अपने आप को, तुम मुझे इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला दो और मुझे क्या करो, इस भवसागर को पार उतार दो। तो ठीक है, तो इस तरह हमें दिखाया गया कि पहला जो पद है, इस पद में मीरा ने क्या कहा कि वह कान्हा से बेझिझक प्रेम करती है। वो बचपन से ही प्रेम करती थी लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। जब पति का मृत्यु हो गया और तब पूरे संसार वासी को अब पता चल गया था कि मीरा कान्हा की दीवानी है, और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दे दो और मुझे इस भवसागर से मुक्ति दिला दो। और अंत में उन्होंने कहा कि हे गिरि को धारण करने वाला कान्हा, हे गोपाल, बलिहारी हूं मैं तुम्हारा, और मुझे इस संसार से, भवसागर से मुक्ति दिला दो। तो ठीक है, आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक ले ले। अब दूसरा पद पर हम लोग जाते हैं। इसमें कहा है कि म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन शोध नहीं मेरी, पीरी परी जैसे प्राण, माहे आशा और ना स्वामी, एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, रासो जो मेरो मान। कितना सुंदर कहा है कि मान्हे घोर आओ सुंदर श्याम। वो कान्हा को क्या मानती है, एक काया, एक शरीर जैसा मानता है,
जिस तरह से व्यक्ति विशेष होता है उसी तरह उनको कहना है, मीरा का कहना है कि कान्हा भी कैसा है, मनुष्य है, वो उसका प्रियतम है। जिस तरह प्रियतम को लोग बुलाते हैं, उसी तरह प्रियतम को बुलाते हुए उन्होंने कहा है कि तुम मेरे, हे सुंदर श्याम, तुम मेरे घर पर आ जाओ। तुम आया बिन शुद्ध नहीं मिली, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगा। पीरी परी जैसे पान, जिस तरह से गर्मी में क्या हो जाता है, पान के पेड़ में पान क्या हो जाता है, पीले पड़ जाते हैं, और उसी तरह तुम्हारे बिना में मेरा शरीर कैसा हो गया है, शुष्क हो गया है, मुझे भी कैसा हो गया, पीली बीमारी हो गया है। मारे आशा और न शमी, अब मेरे इस संसार में और कोई दूसरा आशा नहीं है। एक तिहार और ध्यान, मैं सिर्फ दिन रात में तुम्हारे ध्यान में लगी रहती हूँ। मीरा के प्रभु बेग मिलो, मीरा का कहना है, हे प्रभु तुम अब जल्दी आकर मुझसे मिलो। रासो जो मेरो मान, और मेरे सम्मान की रक्षा करो। यानी हर सभी को पता चल गया है कि मैं तुमसे प्रेम रखती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और लोग जलते हैं, मुझे दो बातें सुना देते हैं, और इसलिए मैं ये तुमसे अनुरोध रखती हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ और मुझे इस संसार से मुक्ति दिला दो। ठीक है, अब हम तीसरे पद पर जाते हैं। राम नाम रस पीजई मनुआ, राम नाम रस पीजोई, राम नाम रस पीजई मनुआ, राम नाम रस पीजोई। तज कुशंग सतचंग वेद, नित हरि सरसा सुन लीजई। काम क्रोध मद लोभ मोह को वह शीत सो दीजई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताही के रंग में भेजोई। राम नाम रस पीजोई, राम नाम यानी राम और कृष्ण सब क्या होता है, ये अवतारी पुरुष है। उन्होंने कहे कान्हा कहाँ है, तो इस पद में उन्होंने राम कहा है कि हर मनुष्य के लिए, हर संसारवासी के लिए उन्होंने कहा है हमें राम नाम का, भगवान कान्हा का हमें नाम जपना चाहिए। राम नाम रस पीजे, राम नाम को हमें पीना चाहिए, यानी हर वक्त हमें राम नाम लेना चाहिए। तज कुसंग, तज का मतलब है त्याग करना, कुसंग यानी बुरा संगति, हमें बुरे संगति को त्याग करना चाहिए। और सत्संग वेद, और हमेशा अच्छे संगों के साथ वेद कर, नीति यानी हमेशा हरि चर्चा सुन ले जाए, और भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। यानी भगवान की चर्चा का मतलब है हमें ज्ञान लेना चाहिए, संसार के बारे में जानना चाहिए, हमें अपना कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब क्या करना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए। वहां शीत सो दीजिए, ये सब शीत से निकाल देना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताही के रंग में भीजोई। और मीरा का कहना है कि मेरा प्रभु गिरी को धारण करने वाला है, और मैं उसके रंग में क्या हूँ, तराबोर हो गई हूँ। और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं भगवान कान्हा के प्रेम में इतने मस्त हो गई हूँ कि मुझे इस संसार से कोई नाता नहीं है, मुझे इस भवसागर से मुक्ति पाना है। और इस तरह हमने इस पदत्रय में मीरा के मुंह से कान्हा के बारे में सुना है, और साथ साथ हमें यह भी पता चला कि मीरा प्रेम दीवानी थी, वो कान्हा को कितना हृदय से मानती थी, उसके लिए तन मन सब कुछ वो कान्हा के लिए समर्पित कर दी थी। तो ठीक है, आज तक हम ये पाठ यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम जवाब देंगे। धन्यवाद।